आधे घंटे लेट मैंने अम्मी को फ़ोन किया, उसकी दादी को, तो फ़ोन किया मैंने कि अरविश देखो बाहर खेलिए, उसको अंदर ले लो, ठीक है ना। जब अरविश मेरी अम्मी ने अब्बू को भेजा बाहर देखने के लिए, तो वो अरविश नहीं खेल रही थी। तो ये सामने टीवी वाला अजीम है, ठीक है ना, ये इसने बताया एक, मतलब आपको पता नहीं, अब्बू को आपको पता नहीं कि एक लाश, मतलब एदी वाले आए थे, वो लेके गए, ठीक है ना। फिर अब्बू भागे भागे वहाँ बिठाई हॉस्टल गए, वहाँ देखा तो शिनाख्त किया अब्बू ने, मतलब देखा वो अरविश मेरी बेटी है। तो फिर वहीं से अब्बू ने मुझे फ़ोन किया, आपकी बेटी एक्सपायर हो गई। फिर भागा भागा मैं दुकान बंद कर भागा भागा मैं यहाँ पर आया। एक्सीडेंट होते होते मैं मोटरसाइकिल में बचा हूँ आदमी, वैसा दिमाग आउट हो गया। अच्छा, ये जो बच्ची चीज़ लेने गई बकौल आपके, कि आपने उन जहाँ से चीज़ ले रही है, आपने ये भी बताया कि अगर दुकान बंद होता है तो घर से, तो आपने घर वालों से मालूमात किया कि आया ये जो किडनैप हुई है चीज़ लेने से पहले हुई है या चीज़ लेकर गई है, ये कोई आपने तफ्तीश की है इसकी? नहीं, इसकी मैंने मालूमात नहीं की। इसकी मालूम, तो पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने तरीके से। मसलन इन्वेस्टिगेशन किस तरह, यानी कि जो जैसे दुकानदार है, जैसे लेडीज़ है, जैसे चीज़ लेने गई है, उनसे कोई पूछ की है, या आपके किसी फैमिली के मेंबर से कि आया आप लोगों की कहीं किसी के साथ दुश्मनी या किसी के साथ कोई इस तरह कोई शक शुबा? अभी FIR कटवाई थी हमने तो, ठीक है, तो फिर उन्होंने मालूम ये किया था कि आपकी किसी से दुश्मनी है। हमने तो यही नहीं लिखवाया था कि मतलब नामालूम अफराद ने इस तरह किया है ना, अननोन पर्सन ने, ठीक है। दुश्मनी तो हमारी किसी से भी नहीं थी, बस यही बात हमने पुलिस से जाहिर की। अब आप क्या चाह रहे हैं, मसलन क्या उम्मीद रख रहे हैं आप पुलिस से, उसकी इन्वेस्टिगेशन से, आप कितना मुतमईन हैं, आप क्या चाह रहे हैं? बस मैं यही चाह रहा हूँ कि मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इंसाफ हो, ताकि मुझे सब्र हो, ताकि इंसाफ हो, जो इसकी सज़ा हो, ताकि उसको सज़ा हो तो पता चले दुनिया को, कि लोगों को नसीहत हो कि मतलब ऐसे अंजाम की ऐसे ही हशर होता है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, वाक़या हुआ है, एक मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है, तो इसमें कोई आपके पास MPA MNA कोई दीगर लोग इलाके के मौजूद हैं? रेंजर्स के हेड आए थे, DSP वगैरह वो चक्कर लगा रहे हैं बार बार। सियासी लोगों में से कौन कौन है? सियासी लोगों में से कोई भी नहीं आया। और समाजी लोगों से, समाजी जो वर्कर, सोशल वर्कर वो एक लेडीज आई थी, कोई नाम वगैरह उसका? नाज़रीन, ये हैं इनके वालिद साहब आफ्ताब अहमद, है ना। बहरहाल मैं एडवोकेट बशीर अहमद सेठार, ह्यूमन राइट्स पीस एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन हैदराबाद, इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। फास्ट तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ SSP हैदराबाद अदिल चालू साहब के साथ, यहाँ के जो SHO हैं नियाज़ पंवर साहब, बहुत अच्छे अफसर हैं, SSP साहब भी अच्छे हैं। मैं उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि लीगली और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके असल कातिलों तक पहुँचेंगे। और ह्यूमन राइट्स आपको यकीन दिला रही है, तमाम वर्षा को, ह्यूमन राइट्स आपके साथ है। जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं, हर हाल में हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में हम आपका साथ देंगे। मेहरबानी। मैं वतन न्यूज़ का भी बेहद मशकूर हूँ, ख़ुसूसन CO साहब का, और डायरेक्टर अपना हामिद भाई का भी, जो ये भी हमारा साथ दिया और हमारे साथ हैं। मेहरबानी, थैंक यू।